नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल धर्म कर्म राज में आपका अभिनंदन है। भगवान शिव जी से आप प्रभावित हैं, इसलिए इस कथा में आप आए। कथा पूरी सुने तभी आप भगवान शिव जी को जानेंगे, क्योंकि कथा को आधा अधूरा नहीं छोड़ा जाता। ऐसा करने से पाप लगता है। चलिए ज्यादा देर ना करके भगवान शिव जी की कथा सुनाना शुरू करते हैं। कथा अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूले, एक कमेंट करें, प्यारा सब्सक्राइब भी करना चाहे तो कर ले। उत्तर प्रदेश जिला कानपुर की सच्ची घटना, जहां विनोद नाम का एक व्यक्ति एक होटल में खाना बनाने का काम करता था। विनोद बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाता था। विनोद जो भी खाना बनाता था सभी उसकी तारीफ करते थे। विनोद के घर में उसकी पत्नी सुनीता और एक बेटा रोहन था। विनोद को हर महीने 5,000 रुपए मिलते थे, जिससे किसी तरह उनके परिवार की गुजर बसर हो जाती थी। एक विनोद अपने घर से काम पर जाने को निकला, तभी उसकी एक ट्रक से टक्कर हो जाती है। विनोद सड़क पर गिर जाता है, उसके सिर से खून निकलने लगता है। कुछ लोग उसे अस्पताल पहुंचा देते हैं। जैसे ही सुनीता को खबर मिलती वह अस्पताल पहुंच जाती है। सुनीता, डॉक्टर साहब मेरे पति ठीक तो हो जाएंगे न? डॉक्टर, आपके पति की हालत ठीक नहीं है, हमें ऑपरेशन करना होगा, जिसे आपको 50,000 रुपए जमा कराने होंगे। सुनीता, लेकिन डॉ साहब मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। डॉक्टर, देखिए मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको जल्द ही पैसे जमा कराने होंगे, नहीं तो इनकी जान भी जा सकती है। सुनीता, डॉक्टर साहब मैं पैसों का इंतजाम करती हूँ। यह कहकर वह अस्पताल से बाहर निकलकर भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंच जाती है। वहां जाकर वह रोने लगती है। सुनीता, हे भोलेनाथ मेरे पति की रक्षा करो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अब आप ही हैं जो मेरे पति की रक्षा कर सकते हैं। कुछ देर मंदिर में प्रार्थना करने के बाद सुनीता उसी होटल में पहुंच जाती है जहां विनोद काम करता था। मालिक बोलता है, अरे आज विनोद काम पर नहीं आया, यहाँ कितना नुकसान हो रहा है उसके बिना। सुनीता नम आंखें झुकाकर बोलती है, सेठ जी उनका एक्सीडेंट हो गया है और डॉक्टर ऑपरेशन के लिए 50,000 रुपए मांग रहा है। मालिक बोलता है, ओहो लेकिन मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं, तुम एक काम करो, ये 10,000 रुपए रख लो, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। सुनीता बोलती है, लेकिन 10,000 से क्या होगा सेठ जी? मालिक कहता है, मैं इतना ही कर सकता हूँ। सुनीता 10,000 रुपए लेकर अस्पताल पहुँच जाती है। सुनीता बोलती है, डॉक्टर साहब ये पैसे आप रख लीजिए, मैं कल तक बाकी पैसों को इंतजाम कर दूंगी। अगले दिन सुबह सुनीता अस्पताल जाने के लिए निकली। रास्ते में भगवान शिव जी का मंदिर देखकर वह मंदिर चली जाती है। सुनीता, भगवान भोलेनाथ आज मुझे पैसे जमा करने हैं, समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मैं तो यहाँ किसी को जानती भी नहीं हूँ। अब सब आपके ही हाथ में है, मेरे पति की रक्षा करो महादेव। सुनीता कुछ देर मंदिर में बैठकर रोती रहती है। उसके बाद वह बाहर आ जाती है। तभी मंदिर की सीढ़ियों पर उसे एक बच्चा दिखाई देता है। सुनीता बोलती है, बेटा तुम कौन हो और यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? बच्चा बोलता है, मेरे माता पिता खो गए हैं, क्या आप मुझे उनके पास ले जा सकती हो? सुनीता कहती है, लेकिन मैं उन्हें कैसे ढूंढूंगी? तुम एक काम करो, मेरे साथ अस्पताल चलो, वहां से हम पुलिस स्टेशन चलेंगे, पुलिस तुम्हारे माता पिता को ढूंढ लेगी। सुनीता उस बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंच जाती है। लेकिन तभी अस्पताल के दरवाजे पर ही उस बच्चे के माँ बाप मिल जाते हैं। बच्चे की माँ सुनीता से बोलती है, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरे बच्चे को ढूंढा दिया है।
सुनीता कहती है, कोई बात नहीं, भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपका बच्चा मिल गया, यही काफी है। बच्चे का पिता कहता है, आप अस्पताल में कैसे आई हैं? सुनीता ने उन्हें सारी बात बता दी। बच्चे का पिता कहता है, कोई बात नहीं, आप यह पैसे रख लीजिए और अपने पति का इलाज करवा लीजिए। सुनीता पैसे लेकर अंदर जमा कराने चली जाती है। वह डॉक्टर को पैसे देकर बाहर आती है, तब तक दोनों माता पिता वहां से चले जाते हैं। उसी दिन विनोद का ऑपरेशन हो जाता है और वह कुछ ही दिनों में ठीक होकर घर आ जाता है। कुछ दिन बाद विनोद, सुनीता और रोहन तीनों भगवान शिव के मंदिर जाते हैं। सुनीता कहती है, भगवान आपकी कृपा से मेरे पति ठीक हो गए। सुनीता जब मूर्ति की ओर देख रही थी तो भगवान शिव और मां पार्वती में उसे वही माता पिता दिखाई दिए जो अस्पताल में मिले थे। यह देखकर सुनीता रोने लगती है। सुनीता बोलती है, भगवान आप स्वयं मेरी मदद करने आए और मैं आपको पहचान न सकी, मुझे माफ कर दीजिए। सुनीता ने यह बात विनोद को बताई। तीनों उस दिन से भगवान भोलेनाथ की भक्ति करने लगे। विनोद अब उसी होटल में काम करने लगा था। इस तरह तीनों भोलेनाथ की कृपा से खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस बात से यह सीख मिलती है कि अगर मन में भाव और श्रद्धा से मंदिर जाते हैं तो भगवान शिव आपकी बात जरूर सुनते हैं, आपका कष्ट दूर कर देते हैं। अगर भगवान शिव जी की यह कथा आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।